ये आपके देसी जुगाड़ वाले सर हैं, उनकी लाइव क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास। जो आप सर को देखते हैं वही बच्चों के अंदर का जोश आप देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम आपको विजिट कराने जा रहे हैं अपना पानीपत का कैंपस, जहां पर सिलेक्शन बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस का और सीजीएल का फाउंडेशन बैच। तो ये हमारा सिलेक्शन का फाउंडेशन बैच है। तो इसकी ये एक प्रॉपर डिटेल वीडियो हम आज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इसका पूरा रूटीन, पूरा कैंपस विजिट आपको कराएंगे। तो आइए चलते हैं। ये वही गेट है जिसमें बच्चा काफ़ी उम्मीदों के साथ आता है जब एडमिशन लेने आता है, और उसके बाद सिलेक्शन लेकर के इसी गेट से जब बच्चा बाहर निकलता है तो गुरुकुल के लिए भी गौरवान्वित होता है और अपने जीवन में भी सफल होता है। तो अब हम आपको यहाँ पे विज़िट कराते हैं। ये हमारे भैया हैं सिक्योरिटी वाले, जो ध्यान रखते हैं कि कोई भी बच्चा बिना गेट पास, बिना रूम पास के बाहर ना निकले। इनकी परमिशन के बिना हम भी अंदर नहीं आ सकते। कोई गाड़ी, कोई भी चीज़ होगी तो उसको ज़रूर पहले ग्रुप पे डाल करके पूरा ध्यान रख के उसके बाद ही करते हैं। तो कैसा चल रहा है भैया? बस सही चल रहा है, सही चल रहा है। जैसे कि सर ने बताया सही है। जैसे बच्चा गेट पास लेके आएगा, जब भी बाहर जाएगा, इस पे हम पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चे का फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालते हैं, और जैसे कि बच्चा बाहर नहीं जाए, मतलब गैर एंट्री के कोई भी स्टाफ हो, सबके मतलब कि फ़ोटो ग्रुप में डालते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चा बिना घर पे बात करे हुए हम लोग उनको घर पे नहीं भेजते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को गेट पास चाहिए किसी रीज़न से, तो पहले घर वाले जब उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ हमारे बच्चे को भेजिए, तो ही बाहर भेजा। ये साथियों हमारी गुरुकुल की एक कैंटीन है, जो कि बच्चों को जब उन्हें भूख लगती है तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करवा रखा है। वैसे तीनों टाइम का जो हमारा आपका फूड रहता है वो गुरुकुल की तरफ से रहता है। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को अपनी स्पेशल कुछ लेना है, दूध लेना है, चाय पीनी है, या मान लीजिए पिज़्ज़ा बर्गर कुछ खाना है, तो उसके लिए एक कैंटीन की व्यवस्था है। यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी, चाय, पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक सुविधा यहाँ पे गुरुकुल में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको हम लेकर के चलते हैं अपने एकेडमिक एरिया की तरफ, जो कि गुरुकुल का सबसे मेन कंपोनेंट अगर हम देखें तो है, क्योंकि एकेडमिक एरिया से ही हम सिलेक्शन देना सुनिश्चित कर पाते हैं। अपने गुरुकुल जाना जाता है, अपने आपके जो हमारा शेड्यूल है यहाँ पे, उसको अपने आप में फॉलो करना एक काफ़ी स्ट्रगल वाली बात रहती है। लेकिन गुरुकुल का माहौल इस तरीके का है कि अगर एक बार बच्चा इसके अंदर आ जाता है तो वाइब इतनी अच्छी है कि अपने आप ही वो बिना पढ़े कुछ करा नहीं सकता। तो एक हेक्टिक शेड्यूल अगर आप बाहर से देखेंगे गुरुकुल के, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, नहीं फॉलो किया जा सकता। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आप गुरुकुल के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ की वाइब इस तरीके की है कि अपने आप जो हमारा शेड्यूल है आप उससे भी 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ही देंगे। यहाँ पे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक आप इसमें एक्स्ट्रा देंगे नहीं, क्योंकि बाकी बच्चा जो है वो आपसे अच्छा कर रहा है या आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। तो जैसे गौरव सर बोलते हैं कि इंस्पेक्टर जो हैं वो पढ़ा करके नहीं लगाए जा सकते, माहौल दे करके लगाए जा सकते हैं। तो वो पूरा माहौल जो है वो हमने अपने गुरुकुल में बना रखा है। आप आएंगे तो इसको महसूस करेंगे कि आखिर यहाँ का वाइब क्या है। ये ऑनलाइन तो आपको नहीं इतना समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपको जब आएंगे महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुकुल के अंदर की जो वाइब है, जो हमने माहौल दे रखा है, वो कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ाई की। तो दोस्तों ये जो बिल्डिंग है ये हमारी एकेडमिक 1 बिल्डिंग है, जिसमें हमारा मेन ऑफिस है और क्लासरूम है और लाइब्रेरी जो एरिया है वो यहीं पर है। तो आइए यहाँ पे हम आपको विजिट कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको शेड्यूल मिल जाता है। ये शेड्यूल रात को अपडेट कर दिया जाता है बच्चों को अगले दिन की क्लास के लिए, जिससे उन्हें एडवांस में पता चल जाए कि कब किस स्टूडियो में उनकी क्लास है। साथ ही साथ जो हमने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस का हमारा सिलेक्शन बैच चल रहा है, तो दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन बैच में अभी 90 डेज़ का शेड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं। वो पूरा शेड्यूल हम पहले ही एडवांस में यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे बच्चों को पता रहे इसकी प्रॉपर शीट्स, इसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल और इसका प्रॉपर टेस्ट, ये सारा गुरुकुल आपको डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराता है। ये साइड में हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें रिजल्ट लग जाता है बच्चों के रैंक के हिसाब से, इनको बच्चों देख करके, और पेरेंट्स के साथ भी ये रिजल्ट जो है वो ग्रुप पे हम लोग शेयर करते हैं, जिससे एक विश्वास बना रहता है पेरेंट्स के बीच में और हमारे बीच में, एक पारदर्शिता बनी रहती है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ हमारे बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। एक ऑनलाइन ऐप भी हम लोगों ने गुरुकुल का बना रखा है, जिसमें अगर आप स्टूडेंट लॉगिन करते हैं तो आपके बच्चे की पूरी डिटेल जो है उस वीडियो में, मतलब उस ऐप में आपको शो हो जाएगी कि कब आपके बच्चे ने कितनी क्लासेस ली हैं, किस क्लास को उसने मिस किया है, कितने स्टडी मटेरियल उसने कंप्लीट करे हैं, असाइनमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, टेस्ट में क्या रिकॉर्ड चल रहा है, मेंटरशिप ली या नहीं ली। ये सारा डिटेल आपको अपने बच्चे के बारे में अगर आप देखना चाहें तो ऐप के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम एकेडमिक एरिया की तरफ आ चुके हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये एकेडमिक एरिया की मेन एंट्रेंस है। और साथ ही साथ एक बार ध्यान आप यहाँ पे दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जीपीसी गुरुकुल पीनल कोड। जो हम 700 बच्चे 750 बच्चे एक कैंपस में रख रहे होते हैं, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन नहीं दे पाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने में ये जीपीसी हमारी बड़ी हमारी बहुत हेल्प करता है। इसमें हर चीज़ के लिए, आपकी गलती के लिए आपको फ़ाइन दे रखा है कि अगर आप लेट आएंगे तो क्या फ़ाइन है, हर चीज़ क्योंकि इतने सारे बच्चों को सिर्फ हम मुंह से बोल करके नहीं रख सकते, हल्का सा एक फ़ाइन लगाना उन पर ज़रूरी रहता है। और इसकी मदद से बहुत ही स्मूथ सिस्टम हमारा चलता है, डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो पाता है। ये तो अब हम चलते हैं एकेडमिक एरिया के अंदर की तरफ। एकेडमिक एरिया में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये दोनों साइड में हमें लाइब्रेरी मिल जाती है। ये भी लाइब्रेरी है, इधर की साइड भी लाइब्रेरी है। तो चलिए लगे हाथ पहले लाइब्रेरी को ही विजिट कर लेते हैं। वैसे तो इस समय क्लास चल रही है तो लाइब्रेरी में बच्चे कम ही होंगे, लेकिन हम जो भी थोड़े बहुत होंगे उनका माहौल देख सकते हैं कि क्या होगा। बिना डिस्टर्ब किए हम लोग अंदर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके की यहाँ पे लाइब्रेरी है। इनमें एसी लगे हुए हैं, ये फुल्ली एयर कंडीशनड है और पर्टिकुलर बच्चे की एक फिक्स सीट है जो उसका स्टडी मटेरियल यहीं रहता है। सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं। लैपटॉप ले जाना रूम पर अलाउ हम लोग नहीं करते, तो जनरली उन लोगों के लैपटॉप और फ़ोन तो हमारे पास सबमिट ही रहते हैं और लैपटॉप उनके लाइब्रेरी में ही रहते हैं। रूम में कोई भी टेक चीज़ हम लोग अलाउ नहीं करते। तो इस समय लाइब्रेरी खाली है क्योंकि इस समय क्लास चल रही है डम्बीवाल सर की, तो सारे बच्चे उसी में क्लास लेने गए हुए हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अपना यहाँ पे पढ़ने में लगे हुए हैं। चलिए तो अब हम बाहर की साइड चलते हैं। ये हमारे लाइब्रेरी का एक व्यू था आपको दिखाने के लिए कि कैसा है। बाकी इसके अंदर का माहौल जब आप यहाँ आएंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे कि क्या वाइब है। हाँ, तो जैसे कि अभी लाइब्रेरी हमने आपको दिखा दी, अब हम इधर की साइड आपको दिखाते हैं। ये हमारी गैलरी है जिसमें सारी लाइब्रेरी अटैच है। इधर साइड में ऑफिस है। ये सामने न्यूज़पेपर स्टैंड है जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही न्यूज़पेपर हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। कुछ बच्चे हिंदी का पढ़ते हैं और कुछ अपनी वोकेबलरी इंक्लूड करने के लिए इंग्लिश का एडिटोरियल भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये न्यूज़पेपर स्टैंड बना रखा है। ये हमारा डाउट रूम है जिसमें हमारे डाउट टीचर्स और प्लस जो हमारे सब्जेक्ट के टीचर रहते हैं वो बच्चों का पर्सनली डाउट जो भी आता है उसको पर्सनली करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें पवन सर हैं, उनसे एक बार मिलते हैं। कैसे हैं सर? बिल्कुल सर। तो एक आप बच्चों से कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल। मैं बच्चों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए दिल्ली पुलिस सामने है और सीजीएल के पेपर लग चुके हैं और लग भी रहे हैं, तो जी तोड़ मेहनत कीजिए। और अगर आप श्योर 60 गुरुकुल से जुड़कर तैयारी करते हैं तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, आपको वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। दाम्बीवाल सर के निर्देशन में और गौरव सर के आशीर्वाद से आपको सिलेक्शन बहुत आसानी से मिल जाएगा। गुरुकुल में रहकर एक निश्चित समय अंतराल में आप अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इतना ही कहना चाहूँगा। और धन्यवाद देता हूँ मैं संभव जी को जिन्होंने मुझे मौका दिया इस मंच पर बोलने का, और कैमरामैन राजीव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं बच्चों तक हमारी बात पहुँचाने का। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए तो डाउट में क्या हमारा बेसिकली काम रहता है? जैसे हमने डाउट रूम बना रखा है क्लासेस में, जैसे मान लीजिए सर कोई टॉपिक करवा रहे हैं, अब सर वहाँ पे मान लीजिए रिपीटेशन कर देते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे टीचर्स आपको पता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्या होते हैं जो एवरेज से नीचे होते हैं, उनको बात समझने में 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ता है। तो जब वो रिपीटेशन वहाँ नहीं हो पाता है तो वो रिपीटेशन वो लोग डाउट रूम में करते हैं और वो रिपीटेशन हम लोग यहाँ पे करवा देते हैं आराम से और बच्चे का टॉपिक क्लियर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े क्लासरूम में जब 100 बच्चे 150 बच्चे क्लास ले रहे होते हैं तो कुछ बच्चे एजिटेशन पूछ नहीं पाते हैं, या उस समय अगर क्लास में मान लीजिए समझ में आ गया, प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाए तो बाद में भूल गए, तो वो सारा कंसेप्ट अगर उनको क्लियर करना है तो उसके लिए हमने डाउट रूम बना रखा है। इसमें सर हमारे जो प्रोफेशनल टीचर हैं ये भी रहते हैं, प्लस हमने अलग से डाउट टीचर भी लगा रखे हैं। मान लीजिए अगर सर की क्लास है तो उस टाइम पर आपको डाउट टीचर प्रोवाइड कराएंगे, और अगर सर की क्लास नहीं है तो उस टाइम सर खुद ही अपने डाउट जो है वो एड्रेस करते हैं। तो आइए चलिए फिर बाहर की तरफ आपको और कैंपस विजिट कराते हैं। तो जैसे कि पवन सर का इंटरव्यू आपने अभी देख ही लिया, उसके बाद हम इधर आगे चलते हैं। एक ये जो है ये हमारे लाइब्रेरी 10 के नाम से ये हमारा डिस्कशन रूम है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर किसी भी बच्चे को बात करना अलाउ नहीं रहता, वार्डन या कैमरे की नज़र में अगर वो आया तो उस पर फाइन लगेगा। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ डिस्कस करना है अपने दोस्त के साथ या कुछ भी बात करनी है जिससे मान लीजिए बाकी लाइब्रेरी अगर डिस्टर्ब होगी, तो उसके लिए हमने ये
लाइब्रेरी 10 को डाउट रूम में, डिस्कशन रूम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा डिस्कशन रूम है। जब भी किसी बच्चे को कुछ ऐसा काम करना होता है कि अगर वो क्लास लाइब्रेरी में बात करेगा तो वहाँ ना कर करके उनको हमने डिस्कशन रूम प्रोवाइड कर रखा है। जीएस या बाकी टॉपिक्स जो हैं वो बच्चे यहाँ आपस में डिस्कस करके एक दूसरे के साथ बढ़िया से कंप्लीट करते हैं। तो आइए इधर की साइड हम चलते हैं। ये हमारी एक और लाइब्रेरी है जिसमें चल रहा है, ये साइड में हमारा, हाँ, ये हमारा नोटिस बोर्ड है जिसपे हमारा सारा टारगेट लगा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हरियाणा सीईटी का टारगेट इस समय चल रहा है, वो बोर्ड पर लगा रखा हुआ पूरा 90 डेज का। फिर जीएस का एक डेली टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए, उनका टॉपिक भी यहाँ पे लगा रखा है। और प्लस यूपीएसआई का जो हमारा बैच चल रहा है उसके लिए भी यहाँ पे सारा अपडेट दे रखा है। तो इसकी सारी शीट्स, सारा स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं डे टू डे, डेली के हिसाब से उनको डीपीपी दे करके, और उनका एक डेली बेसिस पे टेस्ट, वीकली बेसिस पे टेस्ट। तो इसके हिसाब से ये हम पूरा सुनिश्चित करते हैं कि किस तरीके से एकेडमिक बढ़िया से बढ़िया हम दे सकें। आइए यहाँ हमारे, इनको तो आप जानते ही होंगे, आपने देखा है, ये हमारे कोच साहब हैं जो दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए स्पेशली आर्मी से रिटायर्ड हैं, और ये अपनी निगरानी के अंदर दिल्ली पुलिस के बच्चों को फिजिकल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आइए 2 शब्द हम सर से भी बात करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है। बच्चों के लिए सर कुछ बोलना। अच्छा, यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस का ज़बरदस्त बैच चल रहा है एकेडमी के तौर पे। यहाँ पर पूरे काम चल रहे हैं। नाइट में तपस्या बैच और सिलेक्शन बैच बहुत ज़ोर से चल रहा है। और जिन बच्चों का फिजिकल होता है उनके लिए मैं फिजिकल कराता हूँ, और मेरे एक सहयोगी हैं विकास सर, वो भी मेरे साथ में, यानी कि 2 स्पेशल कोच लगे हुए हैं आप उन लोगों के लिए। तो जिसका भी सपना है दिल्ली पुलिस में वर्दी पहनने का, तो उससे मैं ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आएँ और अपना जो है वर्दी का सपना पूरा करें। जय हिंद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने फौजी सर को सुना, इनका मनोज सर नाम है, हम फौजी सर के नाम से बोलते हैं क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन है इसलिए। तो एक डाउट रूम हमारा ये भी है, इसमें भी हमारे डाउट टीचर रहते हैं। जैसे आपने पवन सर का देखा था, ऐसे वो हैं। इस पर सिलेक्टेड फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जो हमारे कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों की इस पर फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और ये आप इधर की साइड देख रहे हैं, ये पूरा हमारा एकेडमिक एरिया ही है। इसमें ये सारे कंप्यूटर लैब है, आपको हम कंप्यूटर लैब भी दिखा देते हैं, जो बच्चों पे लैपटॉप नहीं हो उन पे कैसे काम करते हैं। तो ये हमारी कंप्यूटर लैब है। इसमें जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है और उन्हें अपनी क्लासेस लेनी होती हैं तो उनको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर्स करीब। तो ये सारे बच्चे इस समय कंप्यूटर लैब में क्लासेस ले रहे हैं जो ऑनलाइन देखते हैं। चलिए, तो अब इन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए हम लोग बाहर चलते हैं। तो दोस्तों, एकेडमिक एरिया दिखा दिया है हमने आपको। अब उसके बाद हम आपको एक बार हॉस्टल एरिया दिखा देते हैं। ये हमारा हॉस्टल एरिया है जिसमें बच्चों का अकोमोडेशन हम देते हैं। तो आइए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे रूम्स हैं। यहाँ अभी अभी सफाई हुई है, पोछा लगा हुआ, तो हम साइड से थोड़ा निकलते हैं। ये इस तरीके से स्पेशियस रूम हम बच्चों को यहाँ रहते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर लाइटिंग है, और बाकी पूरा दिन तो एकेडमी में निकल ही जाता है। रात में सोने के लिए बस बच्चों को रूम में आना रहता है, तो उसके लिए ये हमारे रूम है। ये उनका पर्सनल कबर्ड है। ये हमने उनको कूलर दे रखे हैं, पंखे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था है। इधर की साइड आप देखेंगे, ये इधर सफाई प्रॉपर तरीके से चलती है। ये एक कमरा है। इसी तरीके के सारे कमरे हम सेम हैं, 3-4 बच्चे जगह के हिसाब से जैसे होते हैं उस हिसाब से रहते हैं। ये आप रूम देख रहे हैं, सब में प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटिंग, कूलर, पंखे, सारी सुविधाएं जो उन्हें बेसिक चाहिए होती हैं वो सारी इसमें कंप्लीट करके दे रखी हुई हैं। आइए इधर और आगे देखते हैं, और भी रूम्स होंगे इधर। सफाई का भी बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है, डेली इनके रूम साफ़ होते हैं। जैसे कि ये रूम है, तो ये सारे रूम उसी तरीके से हैं, जो बड़े हों उनमें ज़्यादा बेड, जो छोटे हों उनमें कम बेड, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैनेज करके पूरा करते हैं। ये भी इधर रूम है, इसको भी हम देखें, वही सेम रूम, सेम तरीके का, वही कबर्ड, वही कूलर, सब में सबको सेम सुविधा दे रखी है। यहाँ बच्चे कपड़े भी सुखा लेते हैं अपने अंदर, बाहर सुखाने की भी जगह है। तो अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों को जैसे ठीक लगता है उस हिसाब से कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको लगभग पूरे कैंपस का विजिट करवा दिया है। क्लास जो है वो और आपको और दिखा देते हैं। तो स्टूडियो 2 में इस समय डम्बियाल सर की क्लास चल रही है स्टैटिक जीके की। तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैसे क्लास का माहौल रहता है, कैसे क्लास चलती है। तो ये वही सर हैं आपके देसी जुगाड़ वाले, आइए उनको लाइव दिखाते हैं कि लाइव क्लास में वो कैसे रहते हैं।
ये आपके देसी जुगाड़ वाले सर हैं, उनकी लाइव क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास। जो आप सर को देखते हैं वही बच्चों के अंदर का जोश आप देख सकते हैं। तो साथियों, पूरे कैंपस का टूर हमारा लगभग आपको हमने करा दिया है। मेस, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको एक बार और दिखा देते हैं। ये हमारा मेस एरिया है, जहाँ पे बच्चों को हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रोवाइड करवाते हैं। कैंटीन हमने आपको दिखाई दी, तो देखते हैं आज खाने में क्या बना हुआ है। आज खाने में जो लंच में है वो कड़ी है। हाँ, ये कड़ी है। और कुछ बच्चे कड़ी नहीं खाते हैं, तो उसके लिए हम दूसरा ऑप्शन भी रखते हैं, दाल ज़रूर बनवाते हैं दोनों ही टाइम। तो जो बच्चे कड़ी नहीं खाते हैं उनके लिए दाल बनवा रखी है, या जो कड़ी खाते भी हैं वो भी इसको ले लेते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री हम एक्स्ट्रा रखते हैं, जिससे अगर कोई बच्चा कोई चीज़ नहीं खाता तो वो दूसरे के थ्रू खा ले। ये हमारा पूरा है, ये बच्चे यहाँ पे ले रहे हैं, अभी क्लास चल रही है, मैथ्स का टाइम होगा तो बच्चों की यहाँ लाइन लगेगी। और ये बैठ के खाने की जगह है ओपन में, आप यहाँ बैठ करके खा सकते हैं। सामने बड़े बड़े कूलर लगा रखे हैं। सर्दियों में बच्चे धूप में बैठ करके यहाँ ग्राउंड में खाते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि चेयर पड़ी हुई है। और ये हमारा अंदर कवर्ड में खाने का एरिया है, मैस एरिया खाने का। ये इसमें भी बच्चे यहाँ बैठ करके आराम से खा सकते हैं। यहाँ कूलर लगा रखे हैं, पंखे और सारी व्यवस्था है। वहाँ सामने वाटर कूलर वगैरह ये आप देख सकते हैं। जब आप कैंपस में आएंगे तो इसी जगह बैठ के खाना खाएंगे, जो क्लासरूम दिखाए हैं उसी में पढ़ेंगे। देसी जुगाड़ वाले सर आपको पढ़ाएंगे। आपने उनकी किताबों से तो पढ़ाई है, जो बच्चे लाइव क्लास का मतलब जो एक ऑफलाइन क्लास का जो माहौल होता है वो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो वो नेक्स्ट लेवल होता है, वो आपको गुरुकुल में ही आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बाकी ये सारा टूर हमने आपको करा दिया है। कोई भी क्वेरी के लिए आप जो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं उस पर डिटेल कर सकते, अपने कॉल कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स